अमृत हरि प्रीता सुगर कथे अमृत हरि प्रीता भक्त दिवस तो शीतल गामा भक्त दिवस तो शीतल गामा पावन काल लोक में पावन काल लोक भरत होई। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों का नामकरण संस्कार हुआ है। धीरे धीरे चारों राजकुमार बड़े हुए हैं और घुटनों के बल चल रहे हैं आज भगवान राम। और धीरे धीरे अयोध्या में सुंदर जय जयकार होने लगे। दशरथ जी महाराज के नेत्रों से आंसू बहने लगे। आज मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है, धन्य है। श्रीमद् भागवत में 2 अध्यायों में राम कथा आई है। राम कथा क्यों आई? बोले महाराज जब तक राम के चरित्र पे नहीं जाएंगे तब तक कृष्ण कथा में प्रवेश नहीं कर सकते। जोर से ताली बजाइए। कृष्ण कथा में प्रवेश नहीं कर सकते क्योंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम। आइए राम कथा को हम लोग यहीं विराम देते हैं क्योंकि रामायण सत्य कोटि अपार 100 करोड़ रामायण है। ध्यान देना, कभी टाइम मिलेगा तो हम आपको राम कथा श्रवण कराएंगे। कभी संयोग बनेगा आप सभी के योग से, क्योंकि हम राम कथा भी करते हैं 9 दिन की। बोलो राधे राधे। आगे चल करके चंद्रवंश में आते हैं। चंद्रवंश में कृष्ण जी का जन्म हुआ है। अब बहुत शांति से बैठेंगे क्योंकि अब कृष्ण कथा यहां से प्रारंभ हो रही है। नेसाति दुस्सह चिन्मं कृतोदमपि बोधते पिबन्तं तन्मुखं भोजं अच्युतम हरि कथामृतम। कहते हैं कि महाराज बहुत दिन व्यतीत हो गए लेकिन परीक्षित ने एक अन्न का दाना भी अपने शरीर में ग्रहण नहीं किया, जल को ग्रहण नहीं किया। सुखदेव स्वामी कहते परीक्षित तुम थोड़ा सा जल तो पी लो। बोले नहीं महाराज, आपके मुखारविंद से इतनी सुंदर कथा श्रवण कर रहा हूं, लगता है ऐसा कि मैं अमृत का पान कर रहा हूं। बोलो राधे राधे। अमृत का पान कर रहा हूं। ऐसी सुंदर भाव देख करके सुखदेव जी महाराज गदगद हो गए। सज्जनों, परीक्षित कहते हैं प्रभु आप उस दिव्य कथा को श्रवण कराओ जिसमें मेरे कन्हैया का प्रकट हुआ है। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित, नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र अत्रि, इसी वंश में आगे चल करके वसुदेव जी महाराज हुए, अर्जन परजन हुए। इसी वंश में आगे चल करके सूरसेन हुए हैं। वसुदेव जी महाराज की 7 पत्नियां थी, पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदरा, रोचना, इला, जिसमें देवी की प्रमुख थी। ऐसी 7 पत्नियां थी वसुदेव जी महाराज की। मथुरा में सुंदर नगरी है, उग्रसेन नाम के राजा वहां पर राज्य करते हैं। इनकी पत्नी एक बार गर्भवती थी, लेकिन गर्भ अवस्था में एक राक्षस की छाया इनके गर्भ पे पड़ जाती है। कालांतर में एक पुत्र हुआ जिसका नाम है कंस। आगे चल करके धीरे धीरे बालक बड़ा हुआ है। राक्षस की छाया, द्रुमिल नाम के राक्षस की छाया पड़ने से वो बालक राक्षस स्वभाव का हो गया। आगे चल करके कंस उत्पात मचाने लगा, ब्राह्मणों को मारने लगा, यज्ञ को विध्वंस करने लगा। सभी देवता ब्रह्मा जी महाराज के पास में पहुंचे, प्रभु इस दुष्ट को आप कब मारेंगे? ब्रह्मा जी कहते हैं वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुषो परः
जनिष्यते तत्प्रियौतं संभुवन्तु सुरस्त्रियः। वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान बालकृष्ण प्रभु प्रकट होंगे, ऐसा सभी देवताओं को जैसे कहा है। सभी देवता गदगद हो गए, जय हो जय हो, जय जयकार करने लगे। लेकिन कंस तो और भी अत्याचार करने लगा, और जब अत्याचार बढ़ जाता है तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जब जब होई धर्म की हानि, 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 तब तब घरे प्रभु शरीरा, तब तब घरे प्रभु प्रगट शरीरा, हरि कृपा हरि कृपा भगवान ने कहा कि चिंता न करो, बहुत जल्दी मैं कंस को वध करूंगा। अब तुम्हारा धीरे धीरे समय आ रहा है, यहाँ पर भी तैयारियां रखेंगे हमारे ब्राह्मण देवता, क्योंकि भगवान आने वाले हैं। धीरे धीरे सुंदर समय आया। एक बार कंस के मन में विचार आया, क्यों ना महाराज हम ऐसा कार्यक्रम करें जिससे लोग मुझे अच्छा समझने लगे। मैं अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह अपने हाथों से करूंगा। आज कंस ने रथ को सजवाया है, अपने हाथ में घोड़े की लगाम ली है, और जैसे विदा करने के लिए जा रहे थे, ध्यान देना, बेटी की जब विदाई होती है तो पत्थर दिल बाप के नेत्रों से भी आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि बेटी शब्द कोई साधारण नहीं है। जितना ख्याल बेटी रखती है, इतना ख्याल पुत्र कभी नहीं रख सकता। पिता ने यदि थोड़ा सा भोजन कर लिया तो बेटी कहती, पिताजी आज आपने भोजन कम क्यों किया, क्या कारण है? एक कवि कहते हैं, ओस की एक बूंद सी होती हैं बेटियां, दुख हो माँ बाप को तो रोती हैं बेटियां, रोशन करेगा बेटा एक ही कुल को, दो दो कुलों की शान को बढ़ाती है बेटियां, दो दो कुलों की शान को बढ़ाती है। कैसे कैसे धरे मन धीर, बेटी विदाई आज लेके चली, बेटी लेके विदाई आज लेके चली। कैसे कैसे धरे मन धीर, बेटी विदाई आज लेके चली। विदाई आज लेके चली। आज भाई के नेत्रों से आंसू बह रहे हैं, माता के आंसू बह रहे हैं, पिता के नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। भैयन के सुदेना बिसारियो, आवे जब गुलाबा अपनों चली होती, बेटी विदाई आज लेके चली।
जैसे विदाई कर रहे थे तो आकाशवाणी हो गई, आकाश से बादल गरजने लगे और बिजलियां चमकने लगी। अरे कंस, जिस बहन देवकी का विवाह तुम इतने धूमधाम से कर रहे हो, उसका अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। जैसे ही कंस को पता लगा है दुष्ट की बुद्धि तो पल में ही बदल जाती है, तुरंत माता देवकी के केसों को पकड़ लिया कंस ने और कहा कि ना रहेगा वंश तो ना बजेगी बांसुरी। लेकिन वसुदेव जी महाराज ने हाथ पकड़ लिया, देखिए आप मेरी पत्नी को नहीं मार सकते, बोलो राधे राधे। इसलिए जैसे ही महाराज उन्होंने कहा यदि हमारी पत्नी से समस्या है, पुत्रों से समस्या है, तो जितने भी पुत्र होंगे हम आपको प्रदान कर देंगे। कंस ने कहा कि आपको कारागृह में रहना पड़ेगा। आज कारागृह में डाल दिया है। सुंदर तिथि आई है, सुंदर नक्षत्र आए, देवता लोगों ने आज परमात्मा की गर्भ स्तुति करी है। भगवान आ रहे हैं। पहले पुत्र का जन्म हुआ, कंस ने उसको मार दिया। ऐसे 6 पुत्रों को कंस ने गोविंदाय नमो नमः। 7वें पुत्र के रूप में श्री बलराम जी महाराज आ रहे हैं। तो बलराम जी महाराज का जो अंश था रोहिणी माता के गर्भ में प्रवेश हो जाते हैं। बोलो बलराम जी महाराज की जय। अब भगवान अष्टम गर्भ के रूप में आ रहे हैं। आइए यहाँ पर भी भगवान को धीरे धीरे लाएंगे हमारे महाराज जी, और बड़े भाव के साथ में देवता लोग भी स्तुति कर रहे हैं। स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम भगवान आ रहे हैं। दोनों हाथ ऊपर करके आगे की सेवा करते हैं। बाकी बिहारी नौ मिट्टी
और बाकी बिहारी आ रहे हैं।